क्या कनेडियन ऑपोजिशन लीडर पियर पॉलिएव की कामयाबी के पीछे इंडियन खुफिया एजेंसीज का हाथ है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। कनाडा में ग्लोब एंड मेल ने रिपोर्ट किया है, उसकी खबर गर्दिश में है कि इंडियन प्रॉक्सीज पियर पॉलिएव जो कनेडियन कंजर्वेटिव लीडर हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं, ग्लोबल मेल ने मंगल के रोज रिपोर्ट किया कि कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी सीसिस ने यह दरियाफ्त किया है कि इंडियन प्रॉक्सीज पैसे रेस करने में यानी पैसे जमा करने में और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हिंदुस्तानी कम्युनिटी के अंदर मुलव्विस थी पियर पॉलिएव की लीडरशिप रेस जो वो जीत गए 2022 के अंदर। उसके अंदर ये खबर निकलने के बाद रेडियो कनाडा ने भी इसकी वजाहत की है और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के तहत ये कहा जा रहा है कि पियर पॉलिएव ने रिफ्यूजल जो दी है सिक्योरिटी क्लियरेंस की। बेसिकली उन्होंने कहा है कि हर जो मेजर लीडर है कनेडियन पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे वो लिबरल्स का हो, अब मार्क कार्नी आ गया है, पहले ट्रूडो था, चाहे वो एनडीपी का हो जो जगमीत सिंह है, चाहे वो कंजर्वेटिव लीडर हो, कार्नी ने, ट्रूडो ने उससे पहले और जगमीत सिंह ने सिक्योरिटी क्लियरेंस खुफिया इदारों से ले ली थी। पियर पॉलिएव ये खुफिया ब्रीफिंग्स लेने से इनकार कर रहा है बहुत अरसे से, और ये खबर बेसिकली 6-7 महीने पहले भी आई थी, पिछले साल आई थी कि फॉरेन प्रॉक्सीज इन्वॉल्व थी, सिक्योरिटी ब्रीच और इंटेलिजेंस गैदरिंग या तो कनेडियन पार्लियामेंट के थ्रू या लीडरशिप रेसेस को मुतासर करने के बाद। अब 3 सोर्सेज ने सीसिस का ये कहा है कि ये एफर्ट्स जो थे ये ऑर्गेनाइज थे और एक्सटेंसिव थे, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नहीं पता कि पियर पॉलिएव की टीम को पता था कि ये उनके लिए ये कोशिशें और करवशें की जा रही हैं। लेकिन अब ये पता लगा है कि इंडियन अटेम्प्ट था, पूरा एक कंबाइंड एफर्ट था जिसके तहत पैट्रिक ब्राउन जो मुखालिफ थे पियर पॉलिएव के कैंपेन, लीडरशिप कैंपेन के 2022 के अंदर, उनकी कैंपेन को डीरेल किया गया और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। और उसके बाद पियर पॉलिएव बहुत बड़ी मेजॉरिटी यानी 68% यानी तकरीबन 70% के मार्जिन से वो लीडरशिप रेस जीत गए। अब ग्लोबल मेल का आर्टिकल क्या कहता है? वो कहता है कि सीसिस ने इंफॉर्मेशन पियर पॉलिएव के साथ ये इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि पियर पॉलिएव ने सिक्योरिटी क्लियरेंस या जो ब्रीफिंग लेनी थी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए वो लेने से इनकार कर दिया कि मुझे तो सुनना ही नहीं है। अगर वो सुनता तो फिर शायद लाइबिलिटी और कंप्लिसिटी के मामले आ जाते हैं कि आपको तो पता था ये, फिर क्या हुआ? अब पियर पॉलिएव का क्या मौकफ है? वो कह रहे हैं कि यार अगर मैं सिक्योरिटी ब्रीफिंग ले लूंगा तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो नहीं कह सकूंगा। अब ये बात बिल्कुल सरासर गलत है क्योंकि दूसरी जानिब जगमीत सिंह ने भी सिक्योरिटी क्लियरेंस ली है और उसको ये इंफॉर्मेशन मिली है कि यार ये सब कुछ हो रहा था, फॉरेन कंट्रीज या वो इंडिया हो या चाइना हो, वो किस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस ऑपरेशन लगा रहे थे और तरीके ढूंढ लेते हैं लोग वो बयान करने के लिए यार कि ये हुआ कैसे हुआ, क्यों हुआ। मगर पियर पॉलिएव ने ये नहीं किया। अब वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्या छुपाना चाह रहा है या वो क्या बात नहीं करना चाह रहा, ये बेसिकली बात हो रही है अब आके कि पूरा जो इसका रद्द अमल है वो इसी के ऊपर है कि इसने क्यों नहीं किया। वो क्या कह रहा है पियर पॉलिएव? What I will not do is commit to the oath of secrecy. मैं खामोशी के ऊपर ओहदा नहीं उठाऊंगा जो मुझ पे लिबरल्स जो मुखालिफ हैं वो डालना चाह रहे हैं। वो मुझ नहीं चाहते कि मैं इन मामलात के ऊपर बात करूं। तो भाई तू तो बात वैसे ही नहीं कर रहा है इन मामलात के ऊपर सिक्योरिटी ब्रीफिंग लेने के बाद और मामलात के ऊपर बात करने के बाद आप तो वैसे ही नहीं कर रहे, आप तो वैसे ही अपना आपको नहीं पता। अब इसको आप कह रहे आप ब्रेड क्रम्स ऑफ इंटेल, वो मुझे अपना ये राज बताएंगे थोड़े बहुत और जो बड़ा राज है वो छुपाने के लिए। अब वो बड़ा राज क्या है ये भी नहीं बता रहे। अच्छा, इसके बाद पॉलिएव के जो सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने कहा कि ये सब बकवासियत है और ये क्वालिफाइड नहीं है इस चीज को कंटिन्यू करने के लिए। अच्छा, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जो खुफिया इंफॉर्मेशन होती है या वो इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आई जा सकती, उसके ऊपर कनाडा के क्या कवानीन है।
खुफिया इंफॉर्मेशन या ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी खबर या ऐसी मालूमात जो सीक्रेट हो, जो बंद हो, क्लासिफाइड हो, वो कनाडा के सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत महफूज है। यानी कनाडा के पास एक सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, कानून है, जिसके तहत सीक्रेट इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हमेशा महफूज रहती है। आउटसाइड ऑफ डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी जो इनका असेंबली है, पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, जहां पे पार्लियामेंटेरियंस के पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रोटेक्टिंग है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। पाकिस्तान नहीं है भाई ये। और जो भी ये खबर बाहर निकाले वो जेल जा सकता है। तो इसके तहत अगर इंफॉर्मेशन इसको मिलती है पियर पॉलिएव को और वो बाहर दे देता है इंफॉर्मेशन और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन हो, तो वो जेल टाइम वो जा सकते हैं। मगर एमपीज जो है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता इसके ऊपर, अगर तो वो इंफॉर्मेशन लीक करें। तो लीक नहीं करे तो कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन उन तक ही रहती है। अब पियर पॉलिएव इसके ऊपर पिछले 6-7 महीने से कलाबाजियां खा रहा है। पिछले साल हमें यह भी पता लगा कि जो इन्फ्लुएंस थे, फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस थे, जिस तरीके से माफिया नेटवर्क्स को और कार्टेल्स को यूज किया जा रहा था यहां पे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, सियासी मुखालिफिन को कत्ल करने के लिए हिंदुस्तान से, उनके ऊपर ये हुई। अब सीसिस का इसके ऊपर बहुत एक एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन भी आ गई है। लेकिन उंगली सिर्फ पियर पॉलिएव के ऊपर नहीं उठाई जा रही। पियर पॉलिएव ने कहा कि अच्छा, मुझ पे तुम लोग उंगलियां उठा रहे हो, मैंने तो ब्रीफिंग नहीं ली, ना मैंने कोई बात की आगे जाके। मगर जो उसका मुखालिफ है, पियर पॉलिएव कह रहा है कि जब वो ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट का था, सरबराही कर रहा था, यानी उसका हिस्सा था हाल ही के अंदर, तो पियर पॉलिएव कह रहा है कि उसने एक लोन लिया ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने, कंपनी ने, बैंक ऑफ चाइना से, और वो एक ज्यादा बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न कनाडा के लिए, निस्बतन इसकी लीडरशिप रेस के ऊपर स्पॉटलाइट डालना, जिसके ऊपर इसके पता ही नहीं है कि भाई अगर मदद की भी तो किसने की, क्या की। ये तो कह रहा है कि मैंने वो जो लीडरशिप की रेस थी, पोल्स थे, उसको मैंने लीगली जीता और फेयर एंड स्क्वायर जीता कंजर्वेटिव पार्टी के। दूसरी जानिब ये कह रहा है कि कार्नी के तो ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, वो तो लोन ले रहा है उससे, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है मुझसे। मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। सिक्योरिटी क्लियरेंस ना लेना इज नॉट एन ऑफेंस, मगर एक शक शुबात पैदा हो सकते हैं, मगर कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। दूसरी जाने वो कह रहा है कार्नी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो जब ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट का हिस्सा था तो फिर बैंक ऑफ चाइना से ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने एक कर्जा लिया। अच्छा, कार्नी जिसने सिक्योरिटी क्लियरेंस भी ली हुई है, उसने अपना जो अपने एसेट्स थे, जितने उसके पास पैसे हैं या और उसके पास एसेट्स हैं, उसने एक ब्लाइंड ट्रस्ट में डाल दिए हैं, जिसके उसको ये नहीं पता कि क्या होगा उस पैसे के साथ, कैसे होगा। और वो ये भी कह रहा है कि वो ऑफिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट एंड एथिक्स कमिश्नर के साथ काम कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्क्रीन्स और जो भी उसका मसले हैं उनको साइड पे कर दें। तो ये एक बैक एंड फोर्थ चला हुआ है। इलेक्शंस कनाडा के अंदर हैं कुछ ही अरसे के अंदर, हम जानते हैं 28 अप्रैल को, यानी एक महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे। और ऊपर कौन आएगा? पोलिंग के तहत लिबरल्स आगे हैं, कंजर्वेटिव्स थोड़ा पीछे हैं, मगर ये जो एक सियासी जंग छिड़ी हुई है, और ऑब्वियसली इनका सबका मकसद है कि ट्रंप को किस तरीके से काउंटर किया जाए, वो देख के ये बात को आगे बढ़ाएंगे। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक